नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में पहले, फिर अपनी जो ट्रेड थी पुष्पा 1 2 3 कब किस टाइम पे लगाई जाती हैं, कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है उनका, वो सब चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का वीडियो यहाँ पे होगा, बट आप लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। फिलहाल निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। ये 20 SMA का मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है यहाँ पे। ये डेली का ये चार्ट आप यहाँ पे देखोगे कि इस ये पीवट था, ये पीवट पॉइंट एक जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा। तो अब ये क्या किया है, इसके नीचे भी क्लोज किया है यहाँ पे, लेकिन चूंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो कल को यदि अच्छी न्यूज़ आती है तो ये फिर यहाँ वापस क्लोज कर जाएगा। यदि ख़राब न्यूज़ आई थी इसके नीचे आने की कोशिश करेगा। तो पहला जो हमारा सपोर्ट है वो है 20 SMA का ये वाला, लेकिन उसके बीच में एक गैप छूटा हुआ है। ये यदि ये भी ब्रेक होता है तो फिर दूसरा ये जो गैप है ये छूटा हुआ है, यहाँ तक निफ्टी आने की कोशिश करेगी और हमारा प्यूट पॉइंट भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आएगी तो ये 23,130 का ही लेवल लगभग लगभग है यहाँ पे। तो 23,130 मान लो आप, यहाँ प्यूट पॉइंट के पास में जो 23,200 है, ये एक लेवल जोन यहाँ पे बन रहा है, जो कि यहाँ से स्ट्रेंथ ऊपर की ओर आ सकती है। फिलहाल आप देखोगे तो न्यूज़ के ऊपर ही है। यहाँ हम इसको देख करके कुछ नहीं कह सकते कि हाँ मंडे को क्या होगा, क्योंकि ओवरनाइट 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं अभी। तो ओवरनाइट को न्यूज़ आएगी तो उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट यहाँ पे कर जाएगी। तो ये तो हो गया निफ्टी का। यदि अब की बार निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करती है, इस पीवट के ऊपर में यहाँ पे, तो फिर मैं एक्सपेक्टेड करूँगा ये टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। रेजिस्टेंस 2 जो है यहाँ R2 तक का टारगेट ये दिखा सकती है। नीचे में ये हमारा सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको तो अभी तोड़ पाना फिलहाल तो नहीं लग रहा, मुश्किल है कि इसको तोड़ देगा। लेकिन कोई ख़राब न्यूज़ आती है, न्यूज़ के ऊपर ही है, तो न्यूज़ के हिसाब से ये जो है यदि ब्रेक होता है तो फिर आपको पता ही है कि हमारा अगला लेवल इसके नीचे है, इसके नीचे 21,288 के नीचे में है। ठीक है, तो सिंपल सा व्यू है निफ्टी का, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। आप अपनी हेजिंग के साथ में ट्रेड करें और सेफ्टी से ट्रेड करें। ओके, अब चलते हैं अपनी पोजीशंस के ऊपर में जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, उनको देखते हैं। एक्सिस बैंक का मैंने आप लोग को मैसेज दे दिया था। रीज़न ये था कि इसका एक तो रिजल्ट है कल, और दूसरा न्यूज़, चूँकि 2 दिन बीच में गैप हैं तो क्या न्यूज़ आएगी पता नहीं। तो मार्केट यदि ज़्यादा गिरी तो आप लोग को नुकसान लग सकता था, इसलिए मैंने बता दिया था कि इसको एग्जिट कर सकते हो। और मैंने इसको होल्ड रखा है, वो रिस्क है मेरा, मैंने ओवरनाइट में रिस्क लेके जा रहा हूँ। तो मैं कोई नहीं, देख लेंगे जो भी होगा, मैं झेल जाऊँगा रिस्क। यदि मुझे यहाँ पे लॉस भी लग गया तो मैं झेल जाऊँगा, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं इसको कोई दूसरे तरीके से फिर जितना लॉस करूँगा वो उतना मैं, या उससे ज़्यादा मैं अर्न भी यहाँ से कर लूँगा। ये तो इक्विटी की ट्रेड है। इसमें ये जो PIND मैंने दिया था, देखो मैंने खुद भी निकाल लिया इसको और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, मैंने एग्जिट कर लिया है इसको, क्योंकि मार्केट का थोड़ा सा मेरे को डाउन साइड ही लग रहा था। तो उस टाइम पे मैंने मैसेज दे दिया था आप लोग को कि इसको एग्जिट कर लो। डिक्सोन जो है ये मैंने एक लोड पहले लिया था, थोड़ा सा हाई रेट का था, और एक मैंने आज लिया है। तो एक क्वांटिटी, तो यानी कि 20-21 हज़ार रुपये का। मैं 20 हज़ार से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बहुत कम करता हूँ स्टॉक के अंदर में, जो स्विंग जो अपने रोलिंग बास्केट के लिए जो होते हैं उनके लिए। तो ये रोलिंग बास्केट ही हैं सारे, तो इसको ये कर ले। कोल इंडिया का मैंने आज प्रॉफिट बुक किया था, 456 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे इसमें लगभग वही 400 इतने ही रुपए मिले होंगे, 400 साढ़े 400 के करीब मिले थे। तो एक ही दिन में आ रहे थे, मैंने एग्जिट कर दिया। 20 हज़ार ज़्यादा मैं इन्वेस्ट इसमें भी नहीं किया था। पाँचों को देखो 20 हज़ार रुपये लगभग लगभग हैं इसमें। तो ये इक्विटी का हो गया। HDFC का ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा था, तो 1 रुपये के लिए नहीं हम वेट कर सकते। 1 रुपये के चक्कर में 1800 न चले जाए, इसलिए इसको मैंने हटा दिया। एक पोजीशन ऑलरेडी ऑलरेडी मेरी HDFC में होल्ड है। तो पुष्पा 2 जो है आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो कभी भी। पुष्पा 1, ठीक है। पुष्पा 1 में हम क्या करते हैं, एक पुट शॉर्ट करते हैं, एक पुट बाई करते हैं। तो वो लेकिन सब में नहीं, बस एक कोई स्पेसिफिक स्टॉक है उन्हीं में ही, सब में नहीं कर सकते हम। वो भी थोड़ा देख करके, हवा में ऐसे ही करने से नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अपना देख लेना, एनालिसिस आप लोग खुद करना, मेरे कहने से मत ट्रेड करना। तो ये हो गया। उसके बाद में अब आती हैं असली पोजीशन, जो जिनके बारे में जद्दोजहद पिछले 3 दिन से 4 दिन से हम लोग कर रहे थे। काफ़ी परेशान किया इसने, हालांकि एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही हुई है इसमें। एक तो हमने खुद गलती की थी इसमें, 24,350 वाला आपको याद होगा, जो कि 24,150 का हमारा था, बट हमने गलती से 24,150 की पुट थी, बट हमने 24,350 की पुट शॉर्ट कर दी थी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जो कि स्ट्रेटेजी के बिल्कुल खिलाफ था। दूसरा, ये जो ट्रेड बनाई गई थी ये भी स्ट्रेटेजी के खिलाफ ही थी। पुट साइड ये ट्रेड बहुत कम बनाई जाती है, हमेशा इसको पुट साइड नहीं बनाते हैं।
अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। इसमें मैंने दिन में एक एडजस्टमेंट किया था। इसमें 23,950 का जो पुट था इसको मैंने हटा दिया था, और यहाँ पे आप देखो 23,750 का जो पुट था वो मैंने शॉर्ट किया था, बट बाद में फिर उसको भी मैंने हटा दिया, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी नेगेटिव लग रही थी उस टाइम पे। फिर हमने क्या किया, इस ट्रेड को 10,500 का नुकसान यहाँ दिया और यहाँ 14,000 का प्रॉफिट, तो लगभग लगभग यहाँ पे आप देखो तो 4,000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट आया। ओवरऑल इसमें 7,500 है, कितना का मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं फिगर, वो 7,500 भी हो सकता है, 7,300 भी हो सकता है, या 8,000 भी हो सकता है, 8,000 आप मान लो मोटा मोटी, तो वो ही रहा होगा उसका। तो वो इसमें नुकसान हुआ है, दो जो कि दो लोट में था। देखो हमने बनाया तब एक चीज़ देखो आप, हमने 21 अप्रैल को 20 को शायद हमने बनाया था ये, और उस समय निफ्टी काफ़ी हाई पे थी, तब हमने बनाया था। वहाँ से लगभग 700 पॉइंट टूट गई है। मतलब कि स्ट्रेटजी इतनी सेफ है कि भाई 700 पॉइंट टूटने के बाद भी आपको उसमें एक लोट में 4,000 मात्र आपको नुकसान हुआ है, जो कि एक आपने गलती की थी। यदि वो गलती हम नहीं करते तो ये 3,000 रुपये का नुकसान होता हमें। 3,000 का नुकसान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 700 पॉइंट गिरावट में, जो कि आपके अगेंस्ट में मार्केट चली है। ये चीज़ सोच के देखिए आप। तो तो ये इस तरह से ये स्ट्रेटजी बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी है। हालांकि देखो गारंटी तो किसी में होती नहीं, मैंने तो लाइव में करके दिखाया आप लोग को। लॉस भी तो हो सकता था, हो सकता है, तो मैंने लॉस दिखा दिया। भाई किसी दिन प्रॉफिट भी आ सकता है इसमें, किसी दिन क्यों, प्रॉफिट इसमें कई बार आता है। अब थोड़ी सी विक्स आई है, देखो जिस दिन से हमने बनाया मार्केट गिरी विक्स बढ़ी, मार्केट गिरी विक्स बढ़ी, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसमें विक्स होता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन पोजीशन हैज रहती है तो ज़्यादा डर की बात नहीं रहती। मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा देखता भी नहीं, वो सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बताया था कि भाई विक्स बढ़ रही है, इस वजह से नुकसान हो रहा है। और मार्केट गैप डाउन कर रही है 100-150 पॉइंट, फिर पूरे दिन में 100 पॉइंट फिर नीचे चली जाती है, फिर गैप डाउन करती है, फिर इस तरह से मार्केट चली है, जिस वजह से हमें इसमें नुकसान, लॉस हमें बुक इसमें करना पड़ा। कोई बात नहीं है, लॉस और गेन जो है अपनी ट्रेडिंग के पार्ट हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी जितनी मैं तीन आपको बताई यहाँ पे मैंने, पुष्पा 1 2 3, और मैंने तीनों को लाइव लगा के दिखाया है इसमें। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं ये सब। कोई ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सिर्फ ये करें। अब ये तो डायरेक्ट आप करोगे तो फंस फंस भी सकते हो उसमें। अब मान लो कि आप ये डायरेक्ट कर रहे हो, आपके पास फंड नहीं है, तो फिर कैसे मैनेज करोगे फिर उसको। तो फंड भी थोड़ा चाहिए भाई इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ट्रेड तो बनाने में एक लोट में कितना, मात्र 17,000 रुपये लगता है। 70,000 में आप बना सकते हो इसको। एक रेजिस्टेंस देखो और आप कर लो इसको। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ, एक दूसरे से कोरिलेट कैसे हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले पुष्पा 1 जो हमारी थी, पुष्पा 1 में हमने क्या किया था कि 26,500 का, शायद मैं यहाँ पे लगा के भी रखा होगा। आज देखो मार्केट उठ गई है ऊपर। ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे सकती थी, बट वही है ना, क्योंकि भाई ये 2 दिन जो बीच में गैप आ गया और न्यूज़ जो चल रही है ना, उस वजह से ये हमें एग्जिट करना पड़ा, हटाना पड़ा। अदरवाइज ये जो पैसा थे कवर कर जाती है, प्रॉफिट तो नहीं देती है, बट जो हमने 7,000 रुपये का या 8,000 रुपये का जो नुकसान दिया है वो मात्र 1,500-2,000 रुपये का रह जाता। कोई बात नहीं है। जो हमने स्ट्रेटजी अभी जो लगाई है ट्रेड, वो भी हमारी बुल साइड की ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने ट्रेड लगाई थी इसमें 26,000 22,900 की। ये पुष्पा 1 है, ये पुष्पा 1 है, लेकिन हवा में कहीं भी ऐसे नहीं लगाना होता कोई भी। ये मैं बताऊंगा कहाँ कैसे लगानी होती है। 22,900 की जून की हमारी पुट थी, और एक हमारी 22,700 की पुट थी। ठीक है, 22,700 की जून की ही हमारी पुट थी। ये पुष्पा 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें हमने क्या किया था, एक ही लोट बाई था और 2 लोट इसके शॉर्ट थे। आज इसमें शायद यदि हम रखते इसको तो 2,500 रुपये का नुकसान हमें चल रहा होता है इसमें। तो उस दिन हमने समझदारी की, इसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हम एक तो इधर में पुट साइड बना रहे हैं, फिर इसको भी रख लेंगे तो फिर सब में नुकसान लग जाएगा। इस वजह से हमने इसको बुक किया था 1,800 रुपये के प्रॉफिट में। मैंने शेयर भी किया था आपको टेलीग्राम पे। इसको बुक करके और फिर जो हमने इसको डिप्लॉय किया था। अब देखो इसमें तीनों आपस में कैसे कैसे कोरिलेट करती हैं, देखो मैं बताता हूँ। सॉरी, आप चार्ट पे आ जाओ सबसे पहले। यहाँ पे चार्ट देखो। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मैं निफ्टी को इस एरिया में ज़रूर बाई करूँगा। यहाँ पे मैं बाई करूँगा। मैं निफ्टी के लिए नहीं बोला था, मैंने कुछ स्टॉक्स के लिए बोला था कि मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पे भाई 12 के करीब करीब मैं इस एरिया में लगाऊंगा। क्लियर है? ओके।
तो ये जो ट्रेड हमारी जितनी भी हेजिंग वाली है, एक तो वीकली है पुष्पा थ्री, टू तो वीकली है, टू क्या है थ्री क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा तब। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मुझे ये लगाना था, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी मुझे मतलब यहाँ पे पैसे लगाने थे, बट निफ्टी यहाँ से काफ़ी ऊपर आ गया था। अब मैं चाहता हूँ कि निफ्टी यहाँ आ जाए, मतलब तब मैं वो पैसे यहाँ पे लगाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिटेलर क्या करता है, यदि मैं निफ्टी को यहाँ लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ की पुट शॉर्ट करूँगा, तब तो निफ्टी यहाँ आएगी। क्योंकि क्योंकि मार्केट जो है रिटेलर के अगेंस्ट में चलती है हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, वो रिटेलर के साथ नहीं चलती कभी भी। ठीक है, इस बात को आप दूसरी तरह अपने माइंड से समझ लेना। मैं आप लोग को इस तरह से बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ निफ्टी यहाँ आ जाए, तो मैं इसकी यहाँ पे पुट शॉर्ट करूँगा। तो मैंने 22,700 और 600 की मैंने पुट शॉर्ट कर दी थी, ये वाली दोनों। ठीक है, मतलब 22,900 की मैंने बाई की थी और 22,700 की दो लोट मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिए थे यहाँ पे। अब एक बात सोचो आप, मान लो निफ्टी यहाँ पे आ जाती है और मुझे इसमें नुकसान होता है, तो इसमें नुकसान मुझे कम लगेगा, और मैं यहाँ यदि निफ्टी को बाई करता हूँ 24,400 पे, और ये आ जाती है 24, यहाँ लगा लो अपने ब्रेक इवन के पास में। ब्रेक इवन तो काफ़ी नीचे आएगा इसका, 900, 200, 400 इसमें था लगभग, हाँ 400 का, और ये था 200 का, 200 पॉइंट का हमें मिल रहा था। तो 200, 500 तक, 22,500 तक। ठीक है, तो मान लो निफ्टी 22,500 पे आ जाती है, तो आप देखो यहाँ से कितना बड़ा गैप है इसमें, 24,400, 22,500, लगभग 1,800 पॉइंट का गैप है। मतलब कि यहाँ पे मैं यदि एक निफ्टी का फ्यूचर, ये साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों पूरा का पूरा, यदि मैं यहाँ पे एक फ्यूचर बाई करता हूँ निफ्टी का, तो मुझे यहाँ पे 1,800 पॉइंट का लॉस लगेगा। इसमें नहीं लगता मुझे उतना, क्योंकि एक पुट तो मेरी एक पुट के साथ ही चलती। भाई एक पुट मुझे यदि नुकसान दे रही थी, मैंने तो एक बाई दो शॉर्ट कर रखी है, तो जो दूसरी वाली है वही तो मुझे नुकसान देती है यहाँ पे। पहली एक तो मेरे इसके बराबर में चलती रहती, इवन वो प्रॉफिट में चलती रहती। 200 पॉइंट और ब्रेक इवन इसका यहाँ नहीं है, आप देखोगे तो इसके नीचे निकलेगा वो। मैं तो ऐसे मोटा मोटी आपको वैसे सीधा कैलकुलेशन बताया है इसमें से, इसका ब्रेक इवन आप निकाल के देखना, ये लगभग यहाँ आ जाएगा। 200 पॉइंट यहाँ से भी तो मिलेंगे आपको, सिर्फ एक ही इसमें नुकसान होगा 22,700 में। 22,700 में से आप 200 की पुट थी, 200, 22,700 में से 200 की पुट घटा दो आप, तो 22,500 मैंने इस वजह से आपको ये बताया। ठीक है, तो 22 जो 700 की जो ये पुट है, ये एक लोट हमें लॉस देता, बाकी तो ये दोनों चलते रहते हैं आपस में प्रॉफिट में ही। तो एक जो लॉस देता उसको हमें मैनेज करना होता, उसको मैनेज ही करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको हटा दो यहाँ से। भाई उसका कितना नुकसान होगा जो भी है, थोड़ा वेट कर लो, क्लोजिंग तक का वेट कर लो। ज़्यादा नीचे निफ्टी आती तो आपके लिए तो और भी मज़े हैं, और सस्ता मिलेगा आपको। लेकिन ये लॉस देगा, तो जब यहाँ पे आ जाता है उसको थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं होती उसमें, थोड़ा सा एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर लो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आते हैं तो आप पुष्पा यहाँ पे 2 लगाना स्टार्ट कर दो ऊपर में, डबल लोट में, तो ये लॉस देगा तो वो प्रॉफिट दे देगा उधर में। एकदम से तो चला ही नहीं जाएगा कि भाई एकदम से टूट करके यहाँ आगे आ भी सकता है, आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसका उसका भी उपाय है हमारे पास में। एक बार लॉस दे तो सही, आए तो सही यहाँ पे निफ्टी, ताकि हमें सस्ती तो मिलेगी, पूरे स्टॉक सस्ते मिल जाएंगे, निफ्टी सस्ती मिल जाएगी। जो पैसा आपने बचा के रखा है उसको डिप्लॉय मारो यहाँ पे उठा करके। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पुष्पा जो 1 है, जिसमें हम 1 लोट बाई 2 लोट शॉर्ट करते हैं, वो थोड़ा सा देख करके हिसाब किताब, आप निफ्टी को कहाँ लाना चाहते हैं, मतलब कहाँ आप कंफर्टेबल है पैसा डालने के लिए, वो साइकोलॉजी आपकी गेम पहले तैयार करना पड़ेगा आपको माइंड में, तब आपको जो है प्रॉफिट आएगा। इसलिए बिना कोई डर के मैंने यहाँ कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ आती तो मेरा प्लान ये था यहाँ पे। अब देखो दूसरी बात, अब पुष्पा 2 क्यों लगाया मैंने, हम इसमें भी तो रह सकते थे, बट ये तो बहुत दूर की रहेगी, यहाँ पे आने के लिए बहुत दूर रह गया, यहाँ पे जर्नी बहुत काफ़ी लंबी है। दूसरा ये भी काफ़ी दूर का था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पुट साइड में, मैं इसलिए डरा नहीं पुट साइड में भी, आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि 2-3 बार हमने डरा क्या, मतलब कि चेंज जरूर किया, क्योंकि हम इतना ओवरनाइट में रिस्क लेने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी यहाँ पे प्लान, इसकी सेकंड प्लान था अपने पास में, जो कि आज मैंने डिप्लॉय भी कर दिया उसको। उसके बाद थर्ड प्लान है, तो जो पुष्पा 2 थी उसमें हम क्या करते हैं, एक हम कॉल रेजिस्टेंस की एक कॉल करंट मंथ की शॉर्ट करते हैं, और उससे सेम रेट के लगभग नेक्स्ट वीक की हम बाई करते हैं, बस इतना ही रहता है उसमें। अब जैसे यहाँ पे निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे है, तो आप जो है अभी तो एक्सपायरी के एक दिन पहले करना पड़ता है, वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले, मतलब मंडे को आप 25,900 की एक कॉल शॉर्ट कर देना। और जैसे मान लो 80 रुपये में हुई है,
तो आप 70 रुपये वाली कोई भी नेक्स्ट वीक की बाई कर लेना। फिर जब इसको क्रॉस करती है तो इसको तो एग्जिट कर देना, फिर एक और दूसरी शॉर्ट कर देना, फिर उसको क्रॉस करती है तो उसको इस तरह से चलना होता है उसमें सेम रेट में, जो मैंने करके दिखाया था आपको अभी, जो पुष्पा 2 में हम डाउन साइड में दिखाया था मैंने, सेम ऐसे अप साइड में करते हैं उसको। तो ये होगी पुष्पा 2। अब पुष्पा 2 में देखो क्या कहानी बनी। मुझे वहाँ लॉस नहीं हुआ भाई, मुझे प्रॉफिट हुआ है वहाँ पे। अब वो मन मन की शांति वाली बात भी नहीं, कहीं एक हो गया यार मन की शांति के लिए लिया होगा, नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो मैंने वीडियो देख लेना, मैंने बोला था यहाँ पोजीशन में बनाऊँगा 24,400 के आसपास। ओके, 24,400 के आसपास मैंने क्या किया, यहाँ पे पुष्पा 2 डिप्लॉय किया, जिसमें मैंने एक पुट शॉर्ट किया करंट वीक का, और नेक्स्ट वीक का सेम रेट का मैंने एक पुट बाई किया था। क्लियर है? वो सारे वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे पहले, 3-4 जो वीडियो मैंने बना रखे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यदि मैं यहाँ पे फ्यूचर, यदि मैं मेरा यहाँ बाई का प्लान था, बाई में ये नहीं होता कि मैं स्टॉक की बाई करना है भाई, वहाँ निफ्टी का जो है बीजी में बाई कर सकता हूँ, एक फ्यूचर भी बाई कर सकता हूँ। बाई मतलब बाई, ठीक है। तो जो पुष्पा 2 है वो क्यों लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है कि आपको जो है ये आप पुष्पा 2 को फिर डाउन साइड लगाना है। फिर आपने, यदि आपको सस्ते में फ्यूचर खरीदना है तो डाउन साइड लगाओ आप, क्योंकि वो आपको नुकसान देगी। देखो कोई भी स्ट्रेटजी नुकसान देगी आपको, पहली बार करोगे, 2 लोट में करोगे, 4 में करोगे, जरूर नुकसान देगी आपको, प्रॉफिट नहीं देती कभी भी। और एक बार दे तो दूसरी बार जरूर लॉस देगी। तो उसको तब तक लगाते रहो जब तक आपको नुकसान न दे दे। हमें पहली बार में दे दिया तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। मैंने यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे फ्यूचर बाई करता, जो कि पुष्पा 3 जो मैंने आज लगाई है, पुष्पा 3 में हम कैसे लगाते हैं, अब 2 से पहले 3 को समझ लो ताकि पता लग जाए कि क्यों करते हो। पुष्पा 3 जो हमने लगाई है उसमें हमने क्या किया, एक फ्यूचर बाई किया है, एक पुट बाई की है और एक कॉल शॉर्ट की है। ये स्ट्रेटजी क्या है, 24,500 से या 600 से ऊपर मैंने शायद बताया होगा। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको बना रखा है, इसका एनालिसिसमेंट ये सेम है, देख लो ये वही है सेम। एनालिसिसमेंट में आओ, यहाँ पे देखो आप, या कैसे थोड़ा बहुत ही 1,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा होगा उसमें, या हो सकता है वो भी ना हो, क्योंकि हाँ नहीं है वो भी, इसने कर दिया है मैनेज। ये देखो कहाँ से लॉस हो रहा है आपको भाई। जून तक निफ्टी 24,600 से ऊपर रही तो आपको 1 रुपये का नुकसान है, आपको फ़ायदा है। और 24,700 से ऊपर निकल गई तो आपको 10,000 रुपये, 24,800 से ऊपर निकल गई, मतलब यहाँ से ज़्यादा नहीं, केवल 1,000 ही पॉइंट है भाई। 2 महीने में 1,000 पॉइंट ऊपर निकल गई, 13,475 रुपये का प्रॉफिट आएगा। और डाउन साइड में 6,026 रुपये ज़्यादा आपको लॉस नहीं दे सकता कोई भी, चाहे लोअर सर्किट लग जाए 2-2 एक दिन में, तब भी आपको इतनी सेफ है। 1:2 का रिवार्ड है, 90,000 रुपये ओनली लगे आपके इसी स्ट्रेटेजी में। 90,000 पे आप यहाँ पे 13,000 रुपये कमाने वाले हो। ये स्विंग स्टॉक हैं, मतलब ये समझ लो, इनको आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कह सकते। ये स्विंग के लिए स्टॉक जो होते हैं वैसे ही है ये भी, कि मैंने 1,00,000 रुपये लगा के रख दिए, 2 महीने मेरे पास 13,000 रुपये आ जाएंगे। यदि निफ्टी ऊपर चली गई तो, नहीं गई तो क्या होगा। अब देखो इसमें ये तो होगी, ये तो मैंने बहुत ही सेफ वाली एक स्विंग के लिए मैंने लगा दी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी निफ्टी। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि ये और ज़्यादा यहाँ से टूट गई तो यहाँ तो 6,000 रुपये का नुकसान लगेगा। कोई बात नहीं, लगने दो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 90,000 रुपये लगे हैं, ठीक है ना। कोई बहुत इसमें मोह माया नहीं लगी, केवल 90,000 ओनली लगे हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब दूसरी स्ट्रेटजी बताता हूँ, यदि नीचे आ गई तो क्या होगा। चलो पहले चार्ट पे आ जाओ आप। पुष्पा 2 जो मैंने पुष्पा 2 का जो मुझे फ़ायदा मिला वो कैसे मिला देखो, क्योंकि पुष्पा 3 को समझो। पुष्पा 3 एक तो मैंने ये दिखा दिया, कई एक ही में 2-3 पार्ट हैं। पुष्पा 3 जो मैंने दिखाया है उसमें क्या कर रखा है हमने, एक फ्यूचर बाई कर रखा है, एक पुट हमने बाई कर रखी है, और एक हमने कॉल शॉर्ट कर रखी है। ये एक ही मंथ की हैं। अब पुष्पा 3 का सेकंड पार्ट समझो आप, वो कैसे होता है कि आप क्या करोगे, निफ्टी का जून कितना चल रहा है, निफ्टी 24,000 रुपये लगा लो, उसको 25,000 नज़दीक का ले लेते, दिसंबर की पुट ले लो ये वाली, इसको बाई कर लो, इसको बाई कर लो, इन दोनों को बाई करो। ये चलती कैसे देखो, जब ये गिरती है निफ्टी, आज फ्यूचर कितना गिरा, 245 पॉइंट, और ये कितना गिरा 109, आधे से भी कम बढ़ा, आधे से भी कम बढ़ा। मतलब डाउन साइड में ये क्या करता है, आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये बहुत ही कम प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अप साइड में आपको प्रॉफिट भी वैसे ही देता है। फिर ये अप साइड में भी ऐसे ही प्रॉफिट देता है, लेकिन क्या है कि ये हमारा इसमें 40,000 ज़्यादा नुकसान नहीं होगा किसी भी कीमत पे, चाहे कितना भी नीचे चली जाए, लोअर सर्किट लग जाएगा तब 40,000 रुपये का नुकसान होगा केवल एक ट्रेड में।
अब ये ट्रेड आपको फ़ायदा कब देगी, जब आपको ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी। क्या फ्यूचर, एक तो मैं ये फ्यूचर यहाँ बाई करता, एक्चुअली यहाँ पे मैं, मेरा प्लान था फ्यूचर ये वाली ट्रेड लगाने का। तो यहाँ मान लो मैं फ्यूचर बाई कर लेता इसका, और ये आ गया यहाँ पे 700 पॉइंट टूट गया, 600 पॉइंट टूट गया। 600 पॉइंट में ये क्या करता कि मुझे कम से कम नहीं 400 पॉइंट का लॉस लगता है यहाँ पे। ये तो मुझे 200 पॉइंट का प्रोटेक्शन देता, 200 से भी कम का प्रोटेक्शन देता, जबकि ये मुझे पूरा लॉस दे देता। तो 600 पॉइंट में कितने हो गए, 36,000 रुपये का नुकसान हो गया। और उधर मेरा कितना लगा आज, ओनली 7,000 का, 8,000 का। तो कितना फ़ायदा मेरा, हमें यहाँ प्रॉफिट अर्न किया ना। बस यही है गेम। अब चूंकि यहाँ पे आ गया है और मौका मिला, और ये पैसा हम अर्न कब किया, तब करते हम जब ये वाली स्ट्रेटेजी हम यहाँ लगाते। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं लगाई, सेफ्टी वाली क्यों लगाई, कि पहले एक तो स्विंग ले लेते हैं सबसे पहले। स्विंग वाली तो हमने डिप्लॉय कर ली, ठीक है। अब निफ्टी देखते क्या करती है, नीचे आएगी तो कोई डर नहीं है, ऊपर गई तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा, जैसे ये ट्रेड हमारी पुष्पा, ये जो 3 है, जिसको मैंने 3 नाम दिया, पुष्पा 3 नाम दिया है, ये वाली देखो हमें इस एरिया में मिल जाती है, क्लोजिंग के एरिया में। तो फिर कहने क्या है, वो भले ही मुझे 6,000 का नुकसान दे दे, मुझे कोई डर नहीं है, बट इस एरिया में मिल जाए कहीं, या यहाँ पे कहीं मिल जाए, और 200-300 पॉइंट नीचे, तो हमारे मज़े मज़े। इसलिए मैंने लिखा था कि यार निफ्टी नीचे आएगी तो हमें फ़ायदा है। वो 6,000 का नुकसान नहीं है मुझे, वो फ़ायदा है, क्योंकि ये मुझे सस्ता मिलेगा। अब ये ट्रेड बनाने के बाद में आप एक चीज़ सोचो यहाँ पे, ये ट्रेड बनाने के बाद में आप दिल खोल के पुष्पा 2 डिप्लॉय करो कॉल साइड में। लेकिन एक लोट से करना है, ताकि, क्योंकि निफ्टी का व्यू लॉन्ग टर्म में अपसाइड ही है, निफ्टी का नीचे का व्यू नहीं है मेरा, ये ऊपर का ही व्यू है इसमें। तो उसमें आप पुष्पा 2 डिप्लॉय करते रहो यहाँ पे कॉल साइड में, एक लोट से। देखते हैं कैसे लॉस होगा। इसको होल्ड रखो, आपके पास 2 महीने पड़े हैं भाई। ये तो 9 महीने है इसके लिए, तो 8 महीने है इसको होल्ड करने के लिए। इसके लिए भी आपके पास 2 महीने, 2 महीने बाद रोल ओवर करना आपको। आप पुष्पा 2 से बस ये पैसे कमाते रहो। इसमें 300-400 का गैप है इन दोनों में, 300-400 पॉइंट का, जो आपको लॉस लग सकता है एवरी मंथ, यदि आप इसको, यदि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया तो 300 पॉइंट तो आप आराम से निकाल लोगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, पुष्पा 2 से निकाल लोगे। तो वो बचा लिया आपने, मतलब अपना लॉस प्रॉफिट में आ गए इसमें। और उसके बाद में फिर ये थोड़ा भी चलेगा ऊपर, 10-20 पॉइंट भी, तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। अब फिर इसको भी फिर प्ले करना पड़ता है, ये इसका एडजस्टमेंट है। पुष्पा 2 का एडजस्टमेंट बता दिया। ये जो पुष्पा 3 जो मैंने ये वाली पोजीशन लगाई, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं इसका। लेकिन मैंने क्या बोला था इसका एडजस्टमेंट, मैंने एक चीज़ और बताई थी। देखो एक ही में मल्टीपल चीज़ें हैं, एक वीडियो में शायद ही कंप्लीट ना हो पाए, एक एक करके बताऊंगा तो मुझे लग रहा है 10 वीडियो बन जाएंगे इसमें। मोटा मोटी समझ लो, आप लोग जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको समझाऊंगा फिर पूरी चीज़ें। ठीक, अब कोर्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये एक एक करके समझा दूंगा। इसमें देखो कैसे करते, मैंने क्या बोला, इन दोनों में जब 10,000 रुपये प्रॉफिट आए तो एग्जिट कर लेना। मैंने इसलिए बोला था कि निफ्टी का व्यू डाउन साइड था पूरी तरह से, और मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगा, अभी भी कोई पता नहीं है, अभी भी लग रहा है कि निफ्टी ये गैप क्लोज करने आ सकती है, वो 23,200 के नियर बाई जो गैप है या ओपीओट है वहाँ पे आ सकती है। तो 23,200 पे यदि निफ्टी आ जाती है आपकी, तो इसमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, पुट बढ़ जाएगी, कॉल बढ़ जाएगी, दोनों को, तो इनको तो एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और ये वाली बाई कर लेना है एक, ये फिर ये 24,000 25,000 की नहीं करनी, फिर ये 24,000 वाली बाई करनी है, इसको मत फिर ये भूल जाना। ये 1,000 पॉइंट नीचे आ जाएगी तो ये भी 1,000 पॉइंट नीचे की लेनी पड़ेगी। तो 24,000 की एक जो है ये बाई कर लेना। अब आपकी पोजीशन बन गई बिल्कुल परफेक्ट। अब आप जो है अपना ये यहाँ तो प्रॉफिट ले लिया, और ऊपर का जो है अभी आप पुष्पा 2 डिप्लॉय करते रहो कॉल साइड में, आपको कोई डर नहीं। अब थोड़ा दूर का बना लो, 60 पॉइंट, 60 वाला ले लो, 60 वाला शॉर्ट कर दो, 60 रुपीज़ वाला अगले मंथ का बाई कर लो, फिर 2-2 लोट में कर लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो आपने देख लिया कि ज़्यादा वो ऊपर जाने पर 700 पॉइंट ऊपर जाएगी तब ना आपको लॉस देगी वो, और वो भी आपको मात्र 3-4 हज़ार रुपये का लॉस, जो कि आपने देख लिया, मैं लाइव में करके दिखा दिया ये वाला दोनों को। अब ये तो श्योर हो गया आप भाई, आपको देखो एक ही दिन में लॉस तब दिखा सकती है जब एक ही दिन में 500 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप आपकी वाली साइड में हो जाए। आपने पुष्पा 2 मान लो कॉल साइड लगाई और 500 पॉइंट का गैप अप हो जाए, तो वहाँ आपको 7-8 हज़ार का एक में नुकसान दिखा सकता है एक लोट में। बाकी आपको धीरे धीरे जाएगी ना, जैसे 150 पॉइंट अप गई, फिर
गैप अप लिया 100 पॉइंट का, फिर 150 पॉइंट अप चलेगी, फिर गैप अप, ऐसे फिर नुकसान ज़्यादा नहीं दिखाएगी। एक लोट में 4,000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा आपको। तब तक तो ये बहुत अच्छी प्रॉफिट में आ जाएगी। निफ्टी यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर चलेगी मान लो, यहीं से लगा लो आप, तो आपको लगभग इसमें 25,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। और वो पुष्पा 2 आपको देगी मात्र 4,000 रुपये का लॉस, 8,000 रुपये का लॉस यदि गैप अप भी कर गया तो एक ही रात में। तो ये ट्रेड आप होल्ड रखो और उसको आप करते रहो आराम से प्ले। कौन कहता है कि ऑप्शन में नुकसान होती है? ये ऑप्शन नहीं है, ये पहली बात तो ये। और ऑप्शन को तो हम ट्रेड कर रहे हैं, ये स्विंग कॉल है, ये स्विंग की जो ट्रेड होती है वो है ये, और पूरी सेफ्टी है। क्या डर है आपको बताओ? महीने में आपको ये अभी 2 महीने में आपको 300 पॉइंट निकालने इसमें बस। ठीक है, निफ्टी कितनी है? 24,897, यानी 24,900 पे है, और ये है 24,900, 123, 100 पॉइंट, 265 पॉइंट का इसमें आवा है। इसमें बस 265 पॉइंट बचाने, इसका भी गलेगा थोड़ा, तो आराम से 2 महीने में नहीं निकाल सकते क्या इतने पॉइंट? वो भी आपके पास स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ज़्यादा नीचे गिर गई तो फिर पुष्पा 2 भी हम नहीं लगा सकते वहाँ कॉल साइड में? भाई मान लो हमने ये पोजीशन बनाई, तो उसके लिए भी ऑप्शन है भाई, सब चीज़ के लिए यहाँ इलाज है। देखो, अब यहाँ तो इसी एरिया में रही, इसी एरिया में रही, तो तब तो हम पुष्पा 2 खेलते रहेंगे। मान लो यहाँ आ गई तो क्या करोगे? मान लो आपने बनाया यहाँ पे 24, मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ, मान लो आपने 23,000 रुपये बनाया, निफ्टी आ गई यहाँ 22,000 पे, अब क्या करोगे? तो एक बार तो आप बना चुके पुष्पा, पुष्पा 2 में प्रॉफिट आ गया, अब यहाँ फंस गए आप। कुछ नहीं फंसे भाई, यहाँ बहुत ही सिंपल, इसको निकाल देना है। तो उस समय ये 24,000 वाली रहेगी ना यहाँ, इसको तो निकाल देना है, और 23,000 की यहाँ बाई कर लेना है, क्योंकि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,000, यहाँ पे 22,000 पे आ जाएगा, तो 1,000 पॉइंट दूर की बाई कर लेना है, बस सिंपल, इतना ही तो करना है। फिर बोलोगे और नीचे आ गई तो फिर वही फिर कर लो, उसको निकाल दो, फिर 22 वाली कर लो। तो फ्यूचर तो लॉस देगा, तो M2M तो देना पड़ेगा भाई, पैसा कमाने आया है तो फिर कुछ तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जिस दिन ये सीन बनेगा, ये वाला, ये उस दिन जितना दिया है वो तो वापस लोगे ही, GST भी साथ में लोगे, प्रॉफिट और लोगे अच्छा वाला। ये जिस दिन हो जाएगा, फिर आपको लगता है कि निफ्टी ऐसी चलती रहेगी क्या हमेशा? ऐसे 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 चलती रहेगी? कहीं तक भी जाए आपको तो एक ही चीज़ करनी है, बस वो झेलना है M2M जो जाएगा, इसको रोल ओवर झेलना है आपने। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर पुष्पा 1 जो है, जब ज़्यादा नीचे गिर जाएगी तो पुष्पा 1 लगाओ यहाँ पे। भाई डरते क्यों हो भाई? ये टूट के मान लो यहाँ आ गया, अब आप देख रहे हो कि यार ये नीचे नीचे जा रहा है, ऊपर जाने की इसके तो वो खाती नहीं रही कहीं भी। तो पहला रेजिस्टेंस कौन सा? ये है दूर का, एक बाई करो, 2 शॉट मार दो यहाँ पे, ये बाई कर लो, ये 2 शॉट मार दो, 400 पॉइंट दूर का मार दो, 2 लोट शॉट, यानी कि 200 रुपये वाला बाई कर लो, और लगभग 300 का आप शॉट कर दो। अब ये हर महीने ये करते रहो, देखते हैं ये क्या करता है, पंटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा इसको। हर चीज़ का इलाज है। अभी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करो, और उसमें जो है अपना मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। फीस वो सबकी बार ज़्यादा नहीं रखेंगे, पिछली बार फीस ज़्यादा थी। और देखो, करना पहले तो, पहली बात तो आपको करना होगा ये चीज़ें, आप नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब मैं तो डेली यहाँ पे दे दिया आपको पोजीशन, यहाँ देखो मैंने लाइव में करके भी दिखाया। जब आप कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो मैं साथ में, हम सब मिलके साथ ट्रेड करेंगे। फिर जिनके पास टाइम नहीं है, जो लर्निंग भी नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखो मेरी मेहनत है, मेहनत का तो यार मुझे चाहिए। अब फ्री में तो आप खुद देखो मैं कितने समझा सकता हूँ, कितनी चीज़ें दे सकता हूँ। अब ये चलेंगी तो मेरे साथ जो ज्वाइन कर लोगे तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसमें फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मिनिमम से आपको जो है बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ीस रख देंगे इसमें। साल में एक ही बार बस, ज़्यादा नहीं कि हर पूरे साल करते रहो देते रहो, वो मतलब झंझट नहीं रखेंगे, या हर महीने का भी झंझट नहीं रखेंगे। पूरी साल की एक ही बार जमा करके फ्री हो जाओ अपना। मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ नॉलेज, अपनी नॉलेज से मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लो, इसको कर लो। बाकी इसके अपडेट तो मैं और भी आगे दे दूंगा, थोड़ा बहुत तो दूंगा ही, ऐसा नहीं है। क्या क्या चल रहा है अभी, अपडेट क्या देना है इसका तो आपको पता ही है। अब मैं लेकिन पुष्पा 1 डिप्लॉय करूँगा अभी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद।
मैं ये बता देता हूँ आपको, पुष्पा वन में एक पुट बाई एक पुट दूर की शॉर्ट, क्योंकि निफ्टी मुझे ऊपर नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं चाहता निफ्टी ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ निफ्टी इससे नीचे आए, इससे नीचे। तो मैं देखता हूँ 21,000 की यहाँ पे एक पुट बाई, और यहाँ पे 20,900 की एक शॉर्ट कर दूंगा जुलाई अगस्त मंथ की। देख लो, आप एक बार देख लेते हैं कितना चल रहा है, ताकि ऑप्शन चेन में आता हो। ये ऑप्शन चेन आ गया ना, इसमें आप हम सब थोड़ा दूर चले जाते हैं। जून का हो गया, 5 महीने, सितंबर वाला चले जाते हैं। सितंबर तक तो निफ्टी को ला ही देंगे 20,000 हम। कैसे नहीं आएगी, हम शॉर्ट करेंगे तो आएगी, रिटेलर है ना हम। आने दो भाई, आ जा भाई, ये देखो ये 23,000, ये यार ये तो सस्ते हैं अभी थोड़े से। जून में आओ, जून में बात बनेगी, जून में सही रेट मिलेंगे। ये देखो, ये हो गया ना। आ देखो क्या करना है, इसको तो इसको बाई करूँगा 244 पे 22,600 की एक लोट, और इसके 2 लोट शॉर्ट करूँगा मैं। 2 महीने में निफ्टी यहाँ आए नीचे, मुझे वहाँ यहाँ पे 6,000 का नुकसान लग जाएगा, कोई डर नहीं है इसमें। इसमें 6,000 का नुकसान लग जाए, मुझे कोई डर नहीं है, मैं झेल लूँगा। लेकिन मुझे ये सस्ता चाहिए, ये सस्ता चाहिए। फिर तो अगस्त का आ जाएगा, कोई बात नहीं है, तो निफ्टी नीचे आ जाएगी मान लो। तो निफ्टी सस्ती चाहिए, और एक मैं पुट बाय करूँगा फिर वहाँ पे, और फिर मैं पुष्पा टू कॉल साइड खेलते रहूँगा। इसमें इसमें हम पुष्पा टू नहीं खेलेंगे अब, इसमें इसमें नहीं खेलेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो होल्डिंग चलेगी एक ट्रेड, इसको छोड़ देंगे अभी, इसको साइड में सेपरेट रखेंगे। हम अपना एक फिर से नया प्लान करेंगे, एक पुट शॉर्ट, दो पुट शॉर्ट, एक पुट बाई, फिर इसका नीचे का वेट करेंगे, नीचे आ जा भाई, प्रॉफिट दे दे हमें, इसमें नुकसान दे, ताकि हम अच्छी पोजीशन बना सकें। ये मेरे प्लान हैं सारे के सारे, आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सोच लिया होगा। और इस प्रकार से ट्रेड यदि करनी हो तो आप ज्वाइन कर लेना, मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे कर लेना, या जो मेरा मोबाइल नंबर है 9436659916, उस पर कर लेना। कॉपी यहाँ से करते रहना, फिर टाइम नहीं है तो सीखना चाहते हो तो उसी में लर्निंग भी हो जाएगी साथ में ही। बट स्ट्रेटजी मैं तीनों यही लगाऊंगा, पूरे साल भर में आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।